तो यह जो आना है सार्थक कैसे हो? क्योंकि जब शास्त्र ये कहता है कि यह मनुष्य योनि या मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ है, दुर्लभ है यानी कि 84 लाख योनियों के बाद में, और एक परंपरा में आ रहा है। जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों से चल के आ रहा है। जैसे पहाड़ से नदी जब चलती है तो कितनी वेदनाओं को, कितनी व्यथाओं को, कितने कष्टों को सहते हुए निकलती है। जब वह पहाड़ से नदी निकलती है कितने बड़े बड़े चट्टानों से टकराती है, और टकराने के बाद वह समतल भूमि में आती है, और फिर अनेक प्रयत्न करने के बाद वह महासमुद्र में मिलती है। नदी का जीवन जैसा ही हमारा भी जीवन है। हम जीवन में स्थिरता चाहते हैं, हम जीवन में सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के लिए हम कर्म नहीं करते। हम हमेशा चाहते हैं मेरी स्वार्थों की पूर्ति हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। कहते हैं कि जो तृष्णा सिंधु जैसी है क्या बिंदुओं से मिट सकती है। हम अपनी इच्छाओं में हमेशा लगे रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है और हम सुखी होते नहीं हैं, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, ना पूर्ति होती है और ना हम सुखी होते हैं। तो इसको हम ऋषि मुनि लोग क्या कहते हैं कि हाँ, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, कुछ भी आपको पाना है आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अब प्रयत्न के दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है ये जो दिख रहे हैं आपको, आंखों से दिखाई दे रहा है, और इसके परे एक दुनिया है जो अधिकतर लोग नहीं देख पा रहे। तो शरीर का भान होने के कारण भूख प्यास ये किसका काम है? ये प्राण का काम है। ये भोजन प्राण का है, भूख और प्यास लगना ये प्राण का काम है। प्राण है इसलिए, यानी कि जब तक हम जीवित हैं तभी तक भूख और प्यास का बोध होता है। ये प्राण का धर्म है। आत्मा का धर्म भूख और प्यास नहीं है, आत्मा का धर्म अलग है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, ये जो सृष्टि चल रही है इसका एक सिद्धांत है। कोई भी चीज यहां बिना सिद्धांत का नहीं चलती। हमारा जीवन भी एक सिद्धांत पर आधारित है। एक पशु योनि है, बहुत लंबी कतार है उसमें। मनुष्य योनि है, इसमें कोई कतार नहीं है, बस अकेला खड़ा हो।
ये जितने भी हमारे संबंध दिखते हैं, ये सामाजिक है, इसका आध्यात्मिक कोई संबंध नहीं है। जितना हम संसार में अपने आप को फैलाएंगे, उतना हमारे जीवन की उलझनें बढ़ती जाएंगी। ये जो हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अपने को अनेक से एक में लाना, अपने को अनेक से एक में लाना, अपने आत्म स्वरूप में लाना। भजन का यही मतलब है। अब बैठते हो ना भजन में, उसमें कहा जाता है ना कि सब कुछ भूल जाना। जब भजन करते हैं तो कुछ भी याद नहीं करना है, मतलब संसार को भूलना, यानी कि अनेक से एक में आना। हम सभी आध्यात्मिक दृष्टि में देखें तो ईश्वर के सिवा यहां कुछ नहीं। यहां पर ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, केवल एक ही सत्ता है। ब्रह्म से हमें दो दिखता है, दो है नहीं, ब्रह्म बस दो दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, अंधेरा हो और कोई रस्सी पड़ी हुई हो तो सांप के जैसे दिखती है, रस्सी सांप नहीं है, लेकिन नजर में सही नहीं आ रहा है, इसलिए भ्रम के कारण वो सत्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए संसार जो है उसी तरह से है। जैसे कि एक व्यक्ति है, सोया हुआ है, स्वप्न में है, स्वप्न दिख रहा है, उसे बहुत जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख महसूस कर रहा है और खाने के लिए आसपास में कुछ नहीं दिख रहा, बहुत भूख से व्याकुल है। अब उसकी भूख मिटानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करेंगे आप लोग? उसे जगा दो, जग जाएगा ना, क्योंकि वो भूख तो सपने में लग रहा था ना, भूख सपने में लग रही थी, जग जाएगा ना तो उसकी भूख गायब। और देखो जब सो रहा था तो पीड़ा से, दर्द से वो भूख इतनी लग रही है, वो कहीं खाने को नहीं दिख रहा, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो उसकी भूख को दूर करना है तो उसे जगा दो। इसी तरह से संसार के कष्टों से आपको ऊपर उठना है ना, तो आप अभी सो रहे हो, जग। जिस दिन आप जग जाओगे ना, उसी दिन आपके सारे कष्ट दूर हो। आपको लग रहा है कि मैं जगाता हूं, आप कहोगे मैं तो जगा हूं, मेरी आंख खुल रही है, मैं सुन रहा हूं, जगह नहीं हो। जो भी सुन रहे हो भ्रम में सुन रहे हो। जिस दिन जग जाओगे ना, उस दिन आपका कष्ट जो है वह दूर हो जाए। इसको बोलते हैं जगना। और ये अध्यात्म इसीलिए है, जगाने का रास्ता है। लेकिन चल रहे हो, लेकिन जग नहीं रहे हो। चल रहे हो लेकिन कैसे चल रहे हो? आंखें बंद है।
और आंख बंद होने के कारण क्या हो रहा है कि चलते हुए भी हमें वो जो एक क्या कहते हैं विश्वास, एक विश्वास जो अपने आप में होना चाहिए वो नहीं आ पा, क्योंकि जगह नहीं है, हम निंद्रा में चल रहे हैं। और जब विश्वास आ जाए ना, लेकिन विश्वास कब आएगा? जब आप जगेंगे। जब तक नहीं जगेंगे विश्वास आने के, तो निंद्रा से जगना पड़े। ये कष्ट, ये जो कुछ भी भ्रम दिखाई दे रहा है संसार को लेकर, संबंधों को लेकर के, ये सारा भ्रम के कारण। अपने आप को, पहला नियम भजन करने वालों के लिए, भजन साधना करने वालों के लिए, भगवान के पथ पर चलने वालों के लिए पहला चीज है कि अपने आप को ही वह भगवान, वह ईश्वर मानो। क्योंकि जब कण कण में ईश्वर है, कण कण का मतलब हर एक बिंदु में, हर पशु पंक्षी कीड़े मकोड़े सब में ईश्वर है, तो हमारे अंदर भी तो ये प्रश्न क्यों नहीं मन में उठ रहा? हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और तीर्थ तीर्थ में भटक रहे हैं। पहला नियम है अपने आप को मानो। कहते हैं ना, दृष्टि बदली और सृष्टि बदली। दृष्टि का दोष है, दृष्टि का दोष है। अध्यात्म में दृष्टि को बदली जाती है, सृष्टि नहीं बदलता है। पहाड़ रहेंगे, पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, पशु रहेंगे, पंछी में हमारी दृष्टि बदले, ये सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो पहला है कि अपने आप को ही मान, मैं वही हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। ईश्वर का अंश है तो हम ईश्वर ही तो हैं। जब शास्त्र कह रहा है कि ईश्वर के तुम अंश हो, तो हम ईश्वर ही तो हैं। अंश का मतलब क्या है? गंगा का एक बाल्टी जल उठा लो, चाहे एक बूंद गंगा का जल उठा लो, वो गंगा का जल ही तो है। एक बूंद है तब भी गंगा का ही जल है। एक बाल्टी उठा के लाए तब भी गंगा का ही जल है, उसमें कोई अंतर है? उसका परीक्षण निरीक्षण आप करोगे तो वही गुण निकलेगा जो एक बाल्टी पानी में निकलेगा, वही एक बूंद में भी वही सारे गुण हैं। आप में वो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, अपने आप को मोहन सोहन गीता सीता मान रखा है। इसलिए उस तत्वों का भान जो होना चाहिए, उस तत्वों का भान नहीं होता है, और शरीर मानने की वजह से विश्वास नहीं होता। विश्वासम सिद्धिर प्रथम लक्षण। अध्यात्म क्या है? विश्वास पर टिका हुआ। और विश्वास कब आता है? जब हमारा स्वार्थ नहीं रहता। जब तक स्वार्थ रहेगा, जब तक हमें विश्वास आने नहीं देगा। जब तक संसार का सुख का लालसा बोलते हैं उसको, सुख की लालसा, शरीर की सुख की लालसा, संसार की सुख की लालसा, ये लालसा जब तक रहेगी ना, तब तक न तो विश्वास आएगा, न अपने स्वरूप का बोध हो। इसीलिए ये कहते हैं ये रास्ता जो है तप का है। देखो, ये जो सुख और दुख है ना, ये तो आनी जानी है, जैसे दिन और रात है। कोई भी ऐसे एक व्यक्ति को बता दो जो इस संसार में पैदा हुआ हो, उसे दुख ना हुआ हो, उसे कोई परेशानी ना हुई हो, यूं ही आया हो और यूं ही चला गया, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए संत लोग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, ये तो आनी जानी है, अनित्य है, उसको अनित्य कहते हैं। अनित्य मतलब आनी जानी, उसकी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए इससे घबराओ, आने दो। सुख है, दुख है, जो भी हो रहा है इसे आने दो, इसका स्वागत करो। वो कहते हैं ना, आप लोग ये भजन गाते हैं, सुख भी तेरा दुख भी तेरा,
सुख भी तेरा दुख भी तेरा, फिर घबरा क्यों जाते हैं? दूर है तो तेरा, नजदीक आना ना ना मेरे पास मत आना, औरों के पास रहना। तो कहने से तो मान नहीं पाए, क्योंकि नियम है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। तो कहते हैं कि ये चक्की बंद होगी नहीं, आपके कहने से नहीं बंद होगी। अब रो गिड़गिड़ाओ हंसो या नाचो, नहीं बंद होनी। तो कहते हैं कि बचने का क्या तरीका है? तब बोलते हैं ना, कील को पकड़ लो, कील को पकड़ लो, बच जाओगे। इधर उधर भागते रहोगे ना तो उसमें पीसना ही है। लेकिन यहां विश्वास नहीं आता है। बुद्धि ये कहती कि नहीं नहीं ऐसा कर लो बच जाओगे, वैसा कर लो बच जाओगे। लेकिन वो भी करके करके कितने जन्म बीत गए, एक जन्म नहीं, बहुत सारे हमारे जन्म बीत गए। ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो जो बुद्धि जो है ना और मन जो है हमें घुमाए रखता है। तो जगना पड़े, बिना जगे हुए ना समस्याओं का समाधान नहीं है। और आध्यात्मिक दृष्टि में जगना, शरीर से नहीं, बुद्धि से जगना, आत्मा से जगना। और जब तक हम नहीं जगेंगे वो भ्रम रहेगा ना। रस्सी ही सांप है, तो भ्रम जब तक रहता है, ये भय क्या है? ये भय क्या है? भ्रम है। भ्रम मिटा, भय खत्म। भय कब होता है? जब दो होते, मैं हूं और एक और कोई है जिसको मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। और मैं ही मैं हूं जहां, वहां भय नहीं होता। जहां मैं ही मैं हूं, जो भी देखा वो भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं एक ही है। तो जहां एक होता है वहां भय नहीं होता है, जहां अनेक होगा वहां भय होगा। इसलिए अनेक से एक में आना, अनेक से एक में आना। जब एक में आ जाओगे तो भय नहीं रहने। लेकिन उससे क्या करना पड़ेगा? उससे क्या करना पड़ेगा? आपको साधना करनी पड़ेगी, गुरु के द्वारा बताया हुआ रास्ते पर चलना पड़ेगा। और कैसे? विश्वास, विश्वास, श्रद्धा और फिर कृपा होती है। जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं जगने की, और श्रद्धा नहीं जगेगी, कृपा नहीं होने का। और श्रद्धा कैसे जगेगी या विश्वास कैसे होगा? उस पर जब चलेंगे, चलने के बाद कुछ अनुभव होगा। क्योंकि बिना अनुभव का विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन उस अनुभव को तक पहुंचने के लिए कुछ दूर चलना पड़ता है और उसमें अपनी सोच को बंद करना पड़ता है। अपनी जो सोच है ना, स्वयं की जो सोच है, उसे से हट कर चलना पड़ता है थोड़ी देर। जब उससे हट के चलेंगे ना, और उसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। आंख बंद के गुरु के द्वारा बताया हुआ रास्ते पर कुछ समय चलो, एकदम 100%, उसमें थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर 100% है तो कुछ देर चलने के बाद में एक होगा चिंगारी सी आएगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक चिंगारी से उठेगी और चिंगारी उठ गई और आपने उसको पकड़ लिया, फिर तो आपका रास्ता साझा। लेकिन उससे पहले अपनी बुद्धि जहां लगाते हैं ना, वहीं हम फंसते हैं। जहां हम अपनी बुद्धि लगाएंगे वहीं फंसते हैं। लेकिन सब कुछ ईश्वर बोल के, परमात्मा बोल के, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसी जगह में बैठे हुए। कुछ लोग बोलते हैं ये नाम वो नाम वो नाम। नाम से क्या है? अपने को ही मान लो कि मैं ही वो हूं, बस कहीं जानने की जरूरत नहीं। अपने को मान लो कि मैं वही हूं, बस इसको अमल करते जाओ। मैं शरीर नहीं हूं,
मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं, बस इसी को मान के चल दो, एकदम हो जाएगा। इसमें ज्यादा शास्त्र की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो जरूरत पड़ती है, किसी को बताना है, किसी को समझाना है। वहां ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बस अपने सबको छोड़ करके अपने में स्थित हो जाओ, मैं वही हूं। और जब तक इस तत्व का ज्ञान नहीं होगा, जब तक दुख आएगा हम दुखी हो जाएंगे, सुख आएगा नाचेंगे कूदेंगे, फिर दुख आएगा फिर उसमें दुखी हो। तो कहते हैं कि इससे ऊपर उठना, समभाव, एक अध्यात्म में आता है समभाव। न दुख में दुखी होना है, न सुख में नाचना है, बस ठीक है। मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, मैं तो इसका करता ही नहीं हूं, फिर खुशी क्यों मनाऊं और दुखी भी क्यों हूं? क्योंकि मैं तो करने वाला हूं, करने वाला तो वो प्रभु है। जब उस प्रभु को हम अपना कर्ता मान लेंगे, मैं करने वाला नहीं हूं, अहम कर्ता फल साक्षी भोक्ता। दुख किसको होता है? उसको होता है जो अपने को कर्ता मानता है कि मैं इस कर्म को करने वाला हूं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म को करने के बाद तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय। हे जगत गुरु, तुम्हारी चीज मैं तुम्हें ही सौंप रहा हूं। जब उनकी चीज है, हमारी कुछ है ही नहीं है, फिर रोना किस बात का, फिर हंसना किस बात का? हम अपना मान रखे हैं, इसलिए हमें हर्ष भी होता है, हम दुखी भी होते हैं, शोक और निराशा और विषाद में भी हम जाते हैं। तो हम कर्ता प्रभु को बना ले, कर्ता हम भगवान को बना ले, तो सारे दुखों से निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि छुटकारा मिल जाएगा। फिर कहोगे कि खाने पीने का क्या होगा, इतना मुश्किल से शरीर मिला है, कुछ मीठा खा लूं, कुछ पेड़ा खा लूं, कुछ रसगुल्ले खा लूं। तो खाने का मजा लोगे ना, संसार की भाषा में इसे मजा बोलते हैं। खाने का जब मजा लोगे ना, तो उसके पीछे एक अंधेरा दुख, उसको भी आपको झेलना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये नियम है, सृष्टि का नियम। सुख की प्राप्ति के लालसा रहेगी तो सुख की प्राप्ति के पीछे पीछे दुख आ रहा है। आप चाहोगे, नहीं चाहोगे, आएगा, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए शरीर का कष्ट हो, ये सबको मान लो कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। जैसा लगाए थे पेड़, उसी का फल आज मिल रहा है। तो क्या जो संसार में हो रहा है ऐसे ही हुआ होने दिया जाए क्या? दो दृष्टि। वो कहते हैं तुलसीदास जी, पर उपदेश कुशल बहुते। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताना, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर अमल करना वो स्वयं को ही पड़ता है। इसलिए अध्यात्म में कहते हैं, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है उस पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं वो खा रहा है, खाने का उसके स्वाद आ रहा है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है।
और दूसरा पक्षी जो बैठा हुआ है बस देख रहा है, फल लगा हुआ लगा, खटा मीठा का वो स्वाद लेना नहीं चाह रहा है, बस देख के ही हर्षित हो रहा है, बस लगे हुए। जो पक्षी उस फल को चख रहा है उसे खटा और मीठा का यानी कि सुख और दुख का बोध हो रहा है, और जो देख रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये मन जो है ये क्या कर रहा है, स्वाद ले रहा है, बुद्धि जो है वो स्वाद ले रही है, और आत्मा रूपी जो पक्षी है वह क्या है, वह केवल दृष्टा है, देख रहा है, उस स्वाद में नहीं जा रहा है, उस स्वाद में नहीं है, वो अलग है, केवल देख रहा है। इसीलिए उसको साक्षी धन, परमात्मा भी साक्षी सत्ता है और आत्मा भी, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए आत्मा सो परमात्मा, हम वही हैं। तुम तत् तुम वही हो। कौन वही? यानी कि ईश्वर हो। शास्त्रों में कहा गया है तुम वही हो।